बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ज़ल मालिक। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्लेट। स्लेट जो है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है और सिरप के फॉर्म में भी आता है। इसमें जो मेडिसिन होती है, इसमें जो दवाई होती है, यानी इसका जो फार्मूला है, जो कंपोजिशन है, वो है सिफेक्लर। सिफेक्लर जो है ये सेकंड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग करता है। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करना। एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, सामी कंपनी की है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। जो सिफेक्लर है, जो स्लेट है, उसको यूज़ किया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मतलब सांस की नाली में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज़ है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका यूज़ है स्किन इन्फेक्शन, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, जल्द की कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया में यूज़ किया जाता है, मतलब कान के इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। कान में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ होता है। नमूनिया में इसको यूज़ किया जाता है। टाइफाइड फीवर में इसको यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। और किसी पेशेंट को टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिलाइटिस है तो उसमें भी यूज़ होता है। मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, स्किन इन्फेक्शन, नमूनिया, टाइफाइड फीवर, ब्रोंकाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, ये सारे इसके यूज़ आ गए। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब इसके लेने से क्या नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा जी, पहले साइड इफ़ेक्ट में आती है दिल मतली का होना, मतलब नौजिया होना। पेशेंट को नौजिया हो जाता है, दिल मतली होना, उल्टी का आना, पेट में दर्द होना, बदहज़मी होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह बन जाते हैं, इवन के ब्लीडिंग्स भी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में ब्लीडिंग भी आता है, नाक से खून का आना, दांतों से खून का आना, ये भी हो सकता है इसमें। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे हालत है जिसमें आपने नहीं देना है। पहली बात तो यह है कि जो पेशेंट्स एलर्जिक है, जिन पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है सेफेलोस्पोरिन के मेडिसिन से, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से जितने भी मेडिसिन बिलोंग करते हैं उनसे अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसमें आपने ये नहीं देना है। पहले तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है। दूसरे, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें अमूमन जो है सिफेक्लर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर फिर भी यूज़ करना हो, ज़रूरी हो जाए तो बेहतर यह है कि वो वुमेंस जो प्रेग्नेंट है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी कहा कि ये ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है, सिरप के फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। जो ड्रॉप्स होते हैं वो 6 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें दिया जाता है। और जो सस्पेंशन है, जो सिरप है, वो 2 फॉर्म में आते हैं इसके, एक 125 mg में आता है, दूसरा 250 mg में आता है। अब जो 125 mg है और 250 mg है, ये दोनों 6 महीने से ऊपर के एज के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन जो 125 mg है वो दिन में आप 2 दफ़ा जो है वो उन बच्चों को दे सकते हो, 125 mg, और जो 250 mg है वो दिन में 1 दफ़ा अपने बच्चों को देना है। अब बात करते हैं इसकी कैप्सूल की। कैप्सूल जो है वो 250 mg और 500 mg में आता है। जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें ये दिया जाता है। अगर 500 mg देते हो तो दिन में 1, और अगर 250 mg देते हो तो दिन में 2 दफ़ा। बाज़ औक़ात ऐसे भी किया जाता है, 500 mg को दिन में 2 दफ़ा भी दिया जाता है अगर कंडीशन सवियर है, अगर किसी को मामला जो है, जो इन्फेक्शन है वो सवियर है। तो यह थी इसकी तरीक़ा इस्तेमाल। दैट्स ऑल अबाउट स्लेट। थैंक यू।